नमस्कार दोस्तों। 29 नवंबर वो दिन है जब आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी आ रही जो बताती कि नियुक्ति पत्र 29 को नहीं मिलेगा। कैसे? कौन लोग हैं? क्या उनकी मकसद है? यह सच में नहीं मिलेगा? आखिर क्या है बातें? सारी चीजों को हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग लाइक नहीं किए होंगे लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा बायोमेट्रिक मिसमैच वालों के बारे में आप लोग बात करेंगे। अंतिम तक रुकिएगा, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले क्या बातें सामने आ रही। देखिएगा सहायक आचार्य भर्ती यानी कि 26,001 यानी कि नियुक्ति का जो मुख्य अपडेट है क्या है, नियुक्ति पत्र वितरण की जो तारीख है कब बताई जा रही है? 29 नवंबर। कब का? 29 नवंबर को आपका नियुक्ति पत्र बांटने की बात की जा रही है। आपको पता है पहले 6 तारीख को बांटने की बात की जा रही थी, 6 तारीख को कैंसिल हो गया, अभी 29 नवंबर को आ गया है ना। अब इसमें भी कई सारे लोग बोल रहे हैं हाँ, कई लोग बोल रहे हैं ना। आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है मैं आपको आज बताने वाला हूं, है ना। यहाँ पे आप देखिएगा पहले आपको 17 नवंबर को हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है ना। आपको पता है कि आज आपका 15 नवंबर है, कल आपका 16 हो जाता है, परसों है ना सोमवार को। क्या? सोमवार को आपका हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई के बाद बहुत सारी चीजें आपका खुलेगा उसमें, जिसमें कई सारे पॉइंट भी सामने आएंगे। हो सके तो स्टे भी लगाया जा सकता है, बट ऐसा कुछ भी चीजें नहीं है। स्टे कैसे लगाया जाएगा बिना कारण के? बहुत सारे लोग बोल रहे थे स्टे लगा दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ भी चीज नहीं। बट आप अंतिम तक रहिएगा, सारी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। कैंडिडेट को चिंता है कि क्या कोर्ट की अगली सुनवाई के कारण नियुक्ति पत्र वितरण पर स्टे यानी कि रोक लग सकता है। ध्यान दिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोर्ट की सुनवाई के कारण है, छात्र चिंता कर रहे हैं। अब बोल रहे कोर्ट की जो सुनवाई उसके कारण कहीं नियुक्ति पत्र का जो आपका वितरण का जो समारोह है ना, को रोक तो नहीं लगा देगी। सुनवाई में पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ पता चला मामला गड़बड़ हो गया तो जाहिर सी बात है कि स्टे लग सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो गया। पॉजिटिव रहिए आप लोग, ठीक है। क्या चिंता है? यानी कि ये चिंता है कि ज्यादातर जेन्युइन कैंडिडेट, बहुत सारे लोग बताया जा रहा है फर्जी, बट सहायक आचार्य बने सीजीएल में फर्जी लोग थे, है ना। यह चिंता जेन्युइन है क्योंकि कैंडिडेट सोच रहे हैं कि सरकार के पास पैसे नहीं है और इसीलिए नियुक्ति पत्र में देरी हो रही। और जाहिर सी बात सही भी है, क्योंकि अगर पैसे होते तो मुझे नहीं लगता इतना देरी करती सरकार और फटाफट देती। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि सरकार के पास वैकेंसियां लिमिट होगी, उसको घींच तिर करके चला रही है। जैसे कि आपका सुपरवाइजर का उसका भी स्टे लगवा दिए, टेक्निकल वाला एग्जाम कल होने वाला था आज स्टे लगवा दिए, जेटेट आज तक कंप्लीट नहीं करवा पा रही है। दूसरी बात, झारखंड पुलिस का विज्ञापन वापस ले, उत्पाद सेवा का एग्जाम अभी पता नहीं लेगी कि नहीं ले, वो भी खत्म हो गया। समझिए सारा चीज यही हाल है। तो कहीं ना कहीं इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ तो रीजन होगा। तभी है ना बोलते कि अगर धुआं निकल रही कहीं से तो आग जरूर लगी होगी, अगर आग नहीं लगी होगी तो फिर कहीं ना कहीं धुआं नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं? समझिए, आगे बढ़ते हैं। हाई कोर्ट केस की जानकारी क्या है? ध्यान, केस का नाम आपका देख लीजिए, अनिल कुमार यादव वर्सेस अविनाश कुमार। डायरी नंबर और केस डिटेल देख लीजिए आप यहाँ पे। छोड़िए, अब वो सब जानने की जरूरत नहीं है ना। यह केस आप यानी कि ये जो है आपका 60% संशोधित रिजल्ट से संबंधित है। ये जो केस है आपका, और स्टे की संभावना बताई जा रही है परसों यानी सोमवार को 17 तारीख को। अगर सुनवाई अगर मामला अगर गड़बड़ा गया, जिस तरीके से सीटेट वालों को बाहर किया गया, इस तरीके से हो सके सरकार बहुत ही चालाक चतुर कुटिल बुद्धि की हो, बहुत दिमाग लगाती है। बट पॉजिटिव रहिए आप लोग। सुनवाई फर्स्ट हियरिंग पर स्टे लगना लगभग असंभव है। बहुत सारे लोग कुछ ही अफवाह फैलाते, बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोर्ट पहले दोनों पक्षों की बातें सुनेगा और उसके बाद आपका निर्णय होगा, है ना। जाहिर सी बात है जिस सीजन में भी फैसला को रिजर्व रखा गया है ना, तो दिसंबर के आसपास में आएगा, 15 दिसंबर के आसपास है उसका फैसला। तो इस तरीके से जब तक पूरी दोनों बातों को यानी कि दोनों के दलील को अगर नहीं सुनाया तब तक स्टे नहीं लगाया था, नहीं हटाया जाता। समझे? अगर स्टे भी लगे तो यह जज के मूड पर भी निर्भर करते कि क्या करते, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो स्टे लगाने की बात का बहुत सारे लोग अलग अलग लोग बोलते हैं स्टे लग जाएगा, स्टे कभी नहीं लगेगा, है ना। सहायक आचार्य पूरी तरीके से क्लियर है, बस नियुक्ति पत्र आने में थोड़ा सा देरी हो रहा है।
सामान्यतः 29 तारीख को नियुक्ति पत्र वितरण प्रभावित नहीं होगा। हालांकि बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर बोले 29 तारीख को नहीं मिला, बहुत सारे बोले कि नहीं मिलेगा, अगला आपको अगला डेट में मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ भी चीजें नहीं। 29 को बोला गया तो मिलने की संभावना आपका 90% है। कैंडिडेट के लिए जो सलाह है ध्यान दीजिएगा आप लोग। 29 नवंबर को नियुक्ति पत्र मिलने की तैयारी रखिए। आप लोग देखिए, आप अपने आप में तैयारी रखिए ना, पूरा प्रिपेयर रहिए, कभी भी बुलाया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिनको नौकरी आज तक नहीं मिली, क्योंकि वो सफल होने के बावजूद भी, क्यों? क्योंकि वो अपडेटेड नहीं रहते थे। इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करके रहिए, एक एक चीज का अपडेट मैं आपको बताऊंगा। कोई भी स्टे या रोक का खतरा नहीं है। बायोमेट्रिक मिसमैच वाले कैंडिडेट जितने भी हैं ना, उनके लिए जरूरी सूचना, इन लोगों को काउंसलिंग 29 नवंबर के बाद ही होगी, जो कि मैंने आपको बताया था। यानी कि आपका पहले ये लोग को नियुक्ति पत्र मिलने दिए, चाहे आपका बायोमेट्रिक मिसमैच किधर चला गया, बायोमेट्रिक मिसमैच हो, चाहे आप सेकंड डीबी लिस्ट की बात कर रहे हैं ना, सेकंड डीबी की बात करिए, किसी चीज की बात कर रहे हैं, सभी कैंडिडेट के लिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। पहले ये लोग को नियुक्ति पत्र मिलने दीजिए, नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, जैसे खाली हो जाएगी, कुछ लोग को क्लियर कर देगी साइड, उसके बाद फिर से आपका फाइल देखेगी कौन कौन लोग बचा हुआ, किसको नोटिस मिला, किनको बिना नोटिस वाले हैं, कौन लोग बायोमेट्रिक मिसमैच, किन लोग को क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, उन सारे लोगों का फाइल खोलेगी। समझे? ये सारी चीज। आगे देखिए, निष्कर्ष के तौर पर सभी कैंडिडेट को नियुक्ति पत्र मिलेगा। 17 तारीख की सुनवाई से नियुक्ति पत्र यानी कि प्रक्रिया नहीं होगी, है ना। यानी कि जो आपका 17 तारीख को जो सुनवाई में नियुक्ति पत्र किया, जो आप बहुत सारे लोग बोल रहे हैं प्रभावित, जो बोल रहे हैं ना कि उसमें या तो स्टे लग जाएगा या तो ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। घबराने की एकदम भी जरूरी नहीं है। 29 बोला गया, मतलब 29 को, है ना। बायोमेट्रिक काउंसलिंग बाद में होगी। और सभी लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी छात्र है ना, जो लोग आपको परेशान करते हैं, जो लोग गलत वीडियो बनाते हैं, उनसे कोई भी परेशान होने की बात नहीं। देखिए, वो लोग सारे लोग अपने फायदे के लिए बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं, मैंने देखा है। लेकिन मैं आपके लिए जेन्युइन सारी चीज़ें लाता हूँ, सारी चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। पॉजिटिव रहिए। 29 को बोला जा रहा है, मतलब मिलेगा, सारी चीज़ें सही हो रही है ना। और सभी से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि याद रखिए, सत्य तो थोड़ी देर के लिए जरूर परेशान होता है, बट पराजित नहीं होता है। ठीक है, सभी कैंडिडेट अपना ख्याल रखिए, और आप सभी को एडवांस में बधाइयाँ, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने मेहनत किया, आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द, मतलब कि नियुक्ति पत्र मिलने वाला है ना। तो टेंशन लेने की एकदम भी जरूरत नहीं। इस वीडियो को आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, मैं शेयर करने नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर जो इंसान शेयर करना चाहता है तो मुझे ना बोलने से भी शेयर करते हैं ना, 20-20 हज़ार लोग शेयर करते हैं हमारी वीडियो को। तो आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर आप क्लासेस करते, आप क्लास क्या कीजिएगा आप लोग, ठीक है। बाकी बात, किसी को सजेशन देना चाहते हैं, हमारे यहाँ पे सारे क्लासेस होते हैं, आप दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए